तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड के थ्रू फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के कंडीशन की जांच करेंगे। और इसमें होता क्या है कि हम लोग आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचेंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग कंडक्टर के लिए वी और आई का ग्राफ बनाते थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर डायोड को लेकर के हम उसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में किस तरह बिहेव करता है वोल्टेज के साथ और करंट के साथ, और रिवर्स बायस में वोल्टेज और करंट के साथ कैसा बिहेव करता है। मोटे मोटे तौर पर मैं अभी आपको बता दूं, आपने अभी क्लास में टेबल पूरा फार्मा मैनुअल तैयार कर लिया। मैनुअल को थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, उसी के बेसिस पर हम काम करेंगे। स्टार्टिंग में आप फॉरवर्ड बायस के बारे में कुछ पहले सुन लीजिए कि फॉरवर्ड बायस में होता क्या है कि कोई डायोड, नॉर्मली डायोड अगर हम किसी सेल के साथ डायोड के पॉजिटिव को सेल के पॉजिटिव से और डायोड के नेगेटिव को सेल के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको अग्र अभिनत की अवस्था फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और उसी तरीके से अगर हम डायोड को, अगर आपने डायोड देखा है, अभी मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, दिखा भी देंगे। और डायोड में आपने देखा होगा अगर पश्च अभिनत जोड़ना है रिवर्स बायस में तो पी टाइप को आपको सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है और एन टाइप को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है, तो ये रिवर्स बायस होता है। जनरली फॉरवर्ड बायस में डायोड का बिहेवियर नॉर्मल कंडक्टर की तरह होता है। वोल्टेज बढ़ाने में करंट की वैल्यू यूनिफॉर्मली बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा लो होता है लेकिन बाद में फिर यूनिफॉर्मली बिहेव करने लगता है, जस्ट लाइक कंडक्टर। लेकिन अगर यही चीज अगर हम रिवर्स बायस में बात करें तो रिवर्स बायस में वोल्टेज आप बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। उसका रीजन आपको क्लास में बताया गया होगा, नहीं तो हम बताएंगे बाद में। तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू जल्दी नहीं बढ़ती, क्योंकि रिवर्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन जब बढ़ती है तो यूनिफॉर्मली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर इंस्टेंटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ब्रेक कर जाते हैं रीजन। कौन सा रीजन? एक बीच में बैरियर होता है, उस बैरियर को क्रॉस कर जाती है। वो सब मैं क्लास में आपको बताने वाला हूँ। अभी के लिए आप इसका बिहेवियर देखेंगे। तो इस एपरेटस के थ्रू, ये है एपरेटस आपका पीएन जंक्शन, जो कि डायोड के फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का एक सेटअप है, जिसमें हम लोग कनेक्शंस करके फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के केसेस को जज करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करना है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस बात का ध्यान रखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में कम वोल्टेज भी दोगे तो आराम से काम करता है, इसलिए उसका कंडीशन यहाँ पे अलग दिया गया है, उसका सेटअप अलग है। और अगर हम रिवर्स बायस में लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में इसमें सेटअप अलग है। आप पहली बार कोई ऐसा वोल्ट मीटर या मीटर देखने जा रहे हो जिसमें दो रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर में भी रीडिंग है अलग से, नीचे भी अलग है। जब हमें फॉरवर्ड बायस में यूज करना होगा तो हम स्विच को ऊपर कर देंगे, और जब रिवर्स बायस में इस्तेमाल करना होगा, देखो यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, डेसिमल में अलग रीडिंग है और नॉर्मल इंटीजर्स में अलग रीडिंग है। तो हम लोग फॉरवर्ड बायस में अलग यूज करेंगे और रिवर्स में अलग यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, पूरा मैनुअल आप तैयार कर लीजिएगा। मैनुअल आपके पास होगा, अभी किसी ने लिखा था, मैनुअल आपके साथ तैयार करके रखे हुए हैं और इसी मैनुअल के बेसिस पर आप क्या करने वाले, टेबल तैयार करने वाले। तो टेबल की वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे, पहले सर्किट का अरेंजमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कनेक्शंस कैसे करने हैं, पहले हम लोग करेंगे फॉरवर्ड बायस के कनेक्शंस। तो फॉरवर्ड बायस के कनेक्शंस को एक बार सर्किट को जरूर देखिएगा, बिना सर्किट के देखिए आप इसको कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोर्स है 2 वोल्ट वाला, मतलब फॉरवर्ड बायस के लिए कनेक्शन करने जा रहे हैं। पॉजिटिव को जोड़ा गया है किससे? पी से। तो देखो एक सिंगल वायर ले लीजिए, पॉजिटिव सोर्स को इधर वाले हैं, देखिए ध्यान से, इधर लेफ्ट वाले कनेक्शंस को करने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव को जोड़ना है पी से, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है और पी से, पी का मतलब यहाँ पे एनोड लिखा हुआ है, इससे लाके जोड़ दीजिए, हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे डायोड का नेगेटिव किससे जुड़ा है? अमीटर के पॉजिटिव से। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए डायोड का नेगेटिव, तो ये है डायोड का नेगेटिव, किससे जोड़ना है? अमीटर के पॉजिटिव से। तो अमीटर यहाँ है, अमीटर के पॉजिटिव से ला करके अटैच कर दिया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप नोटिस करिए यहाँ पे अमीटर, मिली एमीटर, यहाँ पे मिली एमीटर का नेगेटिव जो है, इस नेगेटिव को जोड़िए यहाँ से, और किससे लाके जोड़ देना है? सोर्स से, सोर्स के नेगेटिव। तो सोर्स आपका कहाँ है? यहाँ पे है, सोर्स के नेगेटिव से जोड़ देना है। तो सोर्स के नेगेटिव से ला करके जोड़ दिए, ये सोर्स के नेगेटिव से जुड़ गया। इसके बाद क्या करना है? अब नेगेटिव वोल्ट मीटर का नेगेटिव और सोर्स का नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है। तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव और सोर्स का नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है, देखिए आपस में कनेक्टेड हो गया। और अभी भी एक कनेक्शन बाकी है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और सोर्स का पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए हैं। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और सोर्स का पॉजिटिव आपस में जुड़े हैं। तो ये वोल्ट मीटर आपके सोर्स के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर जो डायोड यहाँ पे लगा होगा, उस डायोड में वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट जाएगा और उसी का हम लोग टेबल निकालने वाले हैं। अब निकालेंगे कैसे, उससे पहले एक बार थोड़ा नोटिस करना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो
एक रेंज दिखाई दे रहा है। जो आप रेंज देखोगे इसके अंदर ऊपर वाले रेंज को लोगे 0.4, 0.8, 1.2, ये ऊपर वाला है, मतलब कि अप टू 2 वोल्ट तक ऊपर की रीडिंग हम लोग लेने वाले हैं। और इसी तरीके से मिली एम्पियर में भी देखो 0.2, 0.4, 0.6, 8, इस तरीके से हम एमीटर का ऊपर वाला रीडिंग लेंगे। लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग फॉरवर्ड बायस की कंडीशन लेंगे तो दोनों टॉगल को ऊपर रखेंगे, क्योंकि 2 वोल्ट को फॉलो कर रहे हैं ना, तो 2 वोल्ट को फॉलो कर रहे हैं। और एम्पियर इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। मिली एम्पियर काफी इनफ करंट होता है डायोड के लिए। तो इस समय दोनों को ऊपर रखेंगे और इस सेक्शन से ऑपरेट करेंगे। और जब हमको रिवर्स बायस में करना होगा तो उसको हम नीचे कर लेंगे। तो अभी के लिए हम इसको कैसे पावर देंगे, आइए देख लेते हैं। इसको पावर दे दिया गया। पावर देने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। पहले तो आपने क्या करना था, आपको पता है, आपने ऊपर वाली रीडिंग को फॉलो करना है, इधर भी ऊपर वाली रीडिंग को फॉलो करना है। इसमें पहले लिस्ट काउंट कैसे निकालते हो, रेंज कैसे निकालते हो वो भी देख लीजिए। 0 से लेके 2 वोल्ट तक इसका रेंज है। और लिस्ट काउंट निकालने के लिए 0 से लेके 0.4 के बीच में कितने डिवीजन है वो देख लीजिएगा। 10 डिवीजन है तो 0 से 0.4 को आप 10 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपको लिस्ट काउंट मिलेगा। 1 डिजिट की वैल्यू मिल जाएगी। 1 डिजिट की वैल्यू मतलब 1 डिवीजन की वैल्यू मिलेगी 0.04, वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी डिवीजन आप निकालेंगे हम 0.04 से मल्टीप्लाई कर करके रीडिंग लेते रहेंगे। अब पावर देने के बाद देखिए हमें करना क्या है, दोनों टॉगल को हम ऊपर रखेंगे। देखिए दोनों टॉगल ऊपर हैं, क्योंकि इस बार हम फॉरवर्ड बायस को यूज़ कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस को यूज़ करते समय आपने इसको सबसे पहले ऑन करना है। ये ऑन है, देखिए स्टार्टिंग में ऑफ रहता है, पहले ऑन जरूर कर लीजिएगा, रेड कलर ऑन हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, इनिशियली जैसे जैसे आप यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर वोल्टेज की रीडिंग बढ़ेगी। यहाँ पे करंट की रीडिंग अभी नहीं बढ़ रही। इनिशियली करंट नहीं बढ़ता है फॉरवर्ड बायस में, तो 0.2 टेबल के हिसाब से आप रीडिंग ले पाएंगे। तो ये आपका 0.2 हो गया है ना। और इस समय आप नोटिस करो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, 0 है। तो पहला आपका रीडिंग आ गया 0। फिर इसके बाद आप 0.4 पे ले जाना चाहेंगे तो 0.4 पे ले जा करके एक बार रीडिंग ले लीजिएगा, फिर से 0 मिला है। फिर उसके बाद आप 0.6 लेना चाहेंगे तो एकदम ठीक बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 0.6 आ गया। इस समय आप देख रहे हैं अभी भी करंट नहीं आया है। इस बार थोड़ा सा और आगे बढ़िए और 8 पे आइए, 0.8 पे आ गए, अभी भी करंट नहीं दिखाई दे रहा, 0 लिखेंगे। और थोड़ा सा और बढ़िए, 0.8 से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1.0। थोड़ा पीछे कर लीजिए। अभी बस लगभग 1 डिवीजन बढ़ा है, बस 1 डिवीजन बढ़ा है यहाँ पर। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ करके आप यहाँ पे आ जाइए 1.2। यहाँ पे आप देखिए 3 डिवीजन आ रही है। आप 3 डिवीजन की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो इसका भी आप लिस्ट काउंट निकाल ही लोगे। लिस्ट काउंट जानते हो, जैसे पहले निकाला था 1 से लेकर के यहाँ तक 0.2, 10 डिवीजन, 10 से डिवाइड करके 0.02। अगर यहाँ 3 डिवीजन तक गया था तो 0.02 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको पहली रीडिंग मिलेगी एम्पियर की। नहीं तो इससे पहले तो सारा 0 मिल रहा था। इस तरह ये आपको फॉरवर्ड करते रहना है और रीडिंग लेते रहनी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप करंट की वैल्यू देखिए तेज़ी से बढ़ रही है। थोड़ा और बढ़िए, थोड़ा और बढ़िए। अब देखिए यहाँ हमने 1.2 के बाद 1.4 लिया है। अब करंट काफ़ी ज़्यादा आ गया है, रीडिंग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से 1.6 पर आइए, 1.6 पर आइए। फिर इसके बाद देखिए करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इसकी भी रीडिंग नोट करेंगे। और फिर फाइनली आप 0.4 तक आकर के देखिए करंट की वैल्यू इंस्टेंटली बढ़ गई। अब इसके बाद आप रीडिंग नहीं ले पाओगे, यहीं पे आप छोड़ दोगे। ओके, चलिए देखा फॉरवर्ड बायस में कनेक्शंस कैसे करने हैं। चलिए इसी तरीके से अब हम लोग सेकंड हाफ में चलते हैं। सेकंड हाफ में क्या करना है, आपको रिवर्स बायसिंग की चेकिंग करनी है। उसका अभी हम लोग इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने के लिए रीडिंग निकालेंगे। रीडिंग आपने जैसा टेबल देखा था उसी टेबल को अपना लिख लीजिएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट को लिख करके अपना टेबल बना लीजिएगा। अब रिवर्स कनेक्शन कर करके आप उसका भी वोल्टेज और करंट का हम लोग टेबल तैयार करेंगे और उसका भी हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो कैसे करना है आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिवर्स कनेक्शंस में ध्यान दीजिएगा, इस वाले सेक्शन को यूज़ करेंगे और फॉरवर्ड कनेक्शंस में इधर के करते थे। और ध्यान दे जा, यहाँ पे नीचे डायोड लगा हुआ है रिवर्स बायस में, तो इस बारी कनेक्शन इसमें होगा। तो करने के लिए देखिएगा इस सर्किट को फॉलो करेंगे। यहाँ पे रिवर्स बायस सर्किट है, ध्यान देना, इसी से सारे कनेक्शंस हो जाएंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल किससे जाके जुड़ा हुआ है, डायोड के नेगेटिव से। तो देखो वायर ले लिया हमने, पॉजिटिव ये देखो इससे जोड़ दिया, और किससे जाके जोड़ना है, डायोड के नेगेटिव से। तो ये डायोड है, डायोड का नेगेटिव इससे कहते हैं, तो लाके इससे जोड़ दिया, ये काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब डायोड का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है एमीटर के पॉजिटिव से, डायोड का पॉजिटिव, तो डायोड का पॉजिटिव ये है, देखो इसमें जोड़ दीजिए एनोड वाले में, और पॉजिटिव को जोड़ना है एमीटर के पॉजिटिव से। तो एमीटर यहाँ पर है, ये जोड़ दिया इसमें, हो गया कनेक्शन। अब देखिए
अमीटर का नेगेटिव ला करके जोड़ना है किससे, सोर्स के नेगेटिव से। तो अमीटर का नेगेटिव, तो अमीटर का जो नेगेटिव है वो सोर्स के नेगेटिव से जोड़ना है। तो सोर्स का नेगेटिव कहाँ है, तो सोर्स का नेगेटिव यहाँ पर है, जोड़ दिया। अब क्या करना है, सोर्स का नेगेटिव और वोल्टमीटर का भी नेगेटिव आपस में जुड़ा हुआ है। तो देखिए आप नोटिस करिए, वोल्टमीटर का नेगेटिव, ये अभी भी नेगेटिव एक टर्मिनल और है, उसका नेगेटिव और वोल्टमीटर का नेगेटिव आपस में जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जुड़ गया इससे। और देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर का पॉजिटिव सोर्स के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो वोल्टमीटर का पॉजिटिव सोर्स का पॉजिटिव एक देखिए यहाँ पे है, इससे आपस में जोड़ दिया, हो गया। तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस कनेक्शन कंप्लीट। अब रिवर्स बायस कनेक्शन हो जाने के बाद अब आप वही काम फिर से करेंगे जैसे पहले रेंज निकाला था आपने। पहले देख लीजिए 0 से लेके 100 तक वोल्ट तक का इसका रेंज है। तो आपको जो टेबल लिखना था, आपने टेबल नोट किया होगा, वहां पर आपने लिखा होगा ना, टेबल में कहीं ना कहीं दिखाया होगा। देखिए यहाँ पर वोल्ट मीटर का रेंज लिखना है, यहाँ पे वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए 0 से लेकर के पहले देख लो 20, नीचे वाले को फॉलो करना है, 0 से लेके 20 वोल्ट, ध्यान देना 20 वोल्ट। और इसको एक 10 डिविजन है, तो 10 से डिवाइड कर लेंगे तो एक डिवीजन की वैल्यू आएगी 2 वोल्ट। 2 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे आप 2 वोल्ट लिखने वाले हो लिस्ट काउंट में। फिर अमीटर वाले में देखोगे तो 0 से लेकर के यहाँ पे गया है 1, ठीक है, नीचे वाले के साथ जाओ तो 0.0, 0.2, 0.4, 0.6 नीचे वाला। तो इसमें एक पर्टिकुलर खाने में देखो 0 से लेकर 0.2 तक गया है, एक पर्टिकुलर खाने की वैल्यू निकालने, तो 0 से 0.2 को 10 से डिवाइड कर लेना तो 0.02 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना, और यहाँ तक तो आपको 1 एम्पियर ही लिखना है टोटल, क्योंकि यहाँ तक गया है 1 एम्पियर। अच्छा, रिवर्स बायस के कनेक्शन में जो वोल्टेज फॉलो होता है वो 100 वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज इस्तेमाल होता है, इसको हम रिवर्स वोल्टेज भी कहते हैं। तो चलिए आइए कैसे अप्लाई करना है, पावर सप्लाई में कैसे काम करता है, ये वो भी देख लेते हैं। तो रिवर्स बायस का सेटअप तैयार हो गया है। रिवर्स बायस के सेटअप में आपको बस करना कुछ नहीं है। आप ध्यान देना कि जब रिवर्स बायस का सेटअप तैयार कर रहे हो तो इस टॉगल को नीचे कर लेना होगा। ये टॉगल नीचे कर लिया 100 वोल्ट पे, क्योंकि हाई वोल्टेज देना है और एम्पियर बहुत कम आता है। तो इस बारी आप एम्पियर देखिए 1 मिली एम्पियर पे हमने सेट कर दिया है ना। तो याद रखिएगा दोनों टॉगल नीचे होने चाहिए। अब इसको मैं ऑन करने जा रहा हूँ, तो ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया, और इस बारी ऑपरेट इससे करेंगे आप, ठीक है। तो इस समय मेक श्योर कि 0 है, तो यहाँ पर भी 0 शो कर रहा है, यहाँ पर भी 0 शो कर रहा है। और जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, ध्यान देना नीचे वाले रीडिंग को आप नोटिस करोगे। तो पहले तो एक काम करिए, आप 0 से 5वें डिवीजन पे आ जाइए। तो 5वें डिवीजन का मतलब हो जाएगा 10। तो आपने 10 पहले रीडिंग ले ली, और 10 पे आपको यहाँ पे रीडिंग कितनी दिखाई दे रही है, 0। तो फिर उसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़िए, और यहाँ पर आप आगे आ जाओ, और यहाँ पर आप आगे आ गए कहाँ पे, 20 पे। तो 20 पे आपको फिर से 0 दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, अलग अलग सेटअप में ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से वैल्यू ले सकते हो जो आपको पढ़ने में आसानी है, ठीक है। 20 के बाद आप आगे बढ़िए, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आप 30 पे आ जाइए। तो ये 30 वोल्ट आ गया। 30 वोल्ट पे रीडिंग देखिए 0। तो आप इसका रीडिंग नोट करते चलिएगा। रीडिंग आपने कहीं ना कहीं टेबल बना के रखा होगा, टेबल देख लीजिए। यहाँ पे आपको टेबल लेते रहना है। नोटिस करिए यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट वाला रीडिंग इस वाले सेटअप में आप नहीं ले पा रहे हैं अगर, तो 10 वोल्ट का लिया है तो आपने 10 वोल्ट का ले लेना है। 10 वोल्ट में 0 मिला था तो आप 0 यहाँ पे मेंशन कर लेना। फिर आपने 20 लिया है तो फिर आपने क्या 0 ही मिला है। फिर उसके बाद आपने 30 लिया है तो 30 में आपको क्या मिला है, 0। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 5 वोल्ट और 15 वोल्ट वाले नंबर्स को आप ड्रॉप कर सकते हैं। केवल 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट पे रीडिंग अपना तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें, फिर से इसको आगे बढ़ाइए, 40 वोल्ट पे लेके जाइए। 40 वोल्ट पे लेके गए, 40 वोल्ट पे आपको रीडिंग क्या मिली, देखिए अभी भी 0 मिल रही है। 40 वोल्ट पे अभी भी रीडिंग 0 मिल रही है। थोड़ा और आगे बढ़िए, 50 पे आइए। 50 पे अभी भी रीडिंग 0 है, 50 पे भी 0 मिला। और फिर उसके बाद आगे बढ़िए, 60 वोल्ट पे आइए। 60 वोल्ट पर देखिए करंट काफ़ी मिला है इस बारी, और ये देखिए 8 रीडिंग तक गया है, 8 डिजिट्स। तो 8 डिजिट का मतलब हो गया, इसका लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। इसका लिस्ट काउंट कितना आया था, 0.02। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.16 एम्पियर। ये एम्पियर मिली एम्प के साथ है, तो आप मिली एम्प जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कितने पे, 60 पे 0.16 मिली एम्प हो गया। फिर उसके बाद और बढ़ाओ इसको, यहाँ पे 70 पर लेके आओ।
70 पे लेके आए, तो 70 पे रीडिंग देखिए। इस बारी आपका रीडिंग जो मिला है वो यहाँ तक 0.2 कंप्लीट है, ये 9 डिवीजन है। 9 डिवीजन, एक डिवीजन की वैल्यू तो जानते ही हो, तो एक डिवीजन की वैल्यू 0.02 है, तो 9 डिवीजन से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 0.18 और 0.2 और है बेटा, तो 0.2 यहाँ से यहाँ तक 0.2 है, तो 0.2 ऐड कर लिया तो आपको मिलेगा 0.38। तो 0.38 किस पर 70 पे ना 0.38 मिली एम्प। थोड़ा और बढ़ाइए, इस बारी 80 पे लेके जाइए, 80 पे लेके गए, 80 पे ले जाने के बाद आपको रीडिंग देखिए कितना मिला है। इस बारी यहाँ पे आपको रीडिंग जो है 0.6 मिला है ना, 0.6, तो 0.6 सीधे 0.6 मिली लिख लीजिएगा मिली एम्प। और फिर इसको बढ़ाइए, 90 पे लेके जाइए, 90 पे ले जाने के बाद ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 90 पर 0.8 और 2 डिवीजन और है, तो एक डिवीजन की वैल्यू 0.02 है, तो 2 डिवीजन की वैल्यू 0.04 होगी, 0.04, तो 0.8 प्लस 0.04 तो हो जाएगा 0.84। और फिर इसके बाद जैसे ही और आगे बढ़ाओगे 100 पे तो ये करंट फॉल हो जाएगा। फॉल होने का मतलब अचानक से अब करंट की वैल्यू इंस्टेंट हो गई, इन्फानाइट हो गई। ओके, समझ में आ गया? इस तरीके से आपने ये सेटअप कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आपने अपनी अभी भी देखा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के कनेक्शंस को कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे चेक करते हैं। फॉरवर्ड बायस में आपने नोटिस किया कि करंट यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था और आपने कुछ टाइम के बाद देखा था कि करंट तेजी से भी बढ़ने लग गया था, लेकिन रिवर्स बायस में करंट फॉल हो गया था। करंट फॉल होने का मतलब करंट इनफाइनाइट हो जाता है। एक्चुअली बीच में जंक्शन होते हैं, उसमें पोटेंशियल बैरियर वो ब्रेक हो जाता है, जिससे करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है रिवर्स बायस के अंदर। तो ये दोनों ग्राफ को आप प्लॉट कर लेंगे अपने प्रैक्टिकल फाइल में और अपना कनेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।